देव राधा रसेश्वर वृंदावनेश्वर सर्वेश्वर देव देव राधा रसेश्वर वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण 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 सर्वेश्वर देव देव 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय राम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय जय गौरी शंकर भगवान की जय श्री सर्वेश्वर भगवान की जय श्री निम्बार्क भगवान की जय पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री हित हरिवंश जी महाराज की जय रसिक शिरोमणि रसकाचार्य श्री हित हरिवंश जी महाराज की जय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो श्रवण कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। श्री हित हरिवंश गोसाई जी जो रसिक त्रिवेणी के एक प्रधान हैं, श्री हित हरिवंश जी महाराज उनकी चरित्र निवेदन कर रहे हैं। बड़ा ही अनुपम चरित्र है और श्री राधा रानी की प्रधानता उनके जीवन में है, क्योंकि राधा रानी को अपना इष्ट मानते हैं। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री हरिवंश गोसाई जी के भजन की रीति को सकृत को जानिए। सकृत लिखा है, इसका मतलब जानी तो जा सकती है, लेकिन सकृत का मतलब है कि लाखों में कोई एक जानने वाला होगा, कोई एक है। वो कौन है एक? वो हैं श्री हित हरिवंश जी के परम कृपा पात्र श्री दामोदर दास जी सेवक, जो इनकी रीति को जानते हैं। राधा वल्लभी श्री प्रियादास जी ने सेवक जी को ही श्री हरिवंश का सकृत सेवक कहा है। सकृत जिसके लिए लगाया गया है नाम, वही है श्री दामोदर दास जी सेवक जी। और इनकी उपासना पद्धति को इन्होंने ही अच्छी प्रकार से जाना है। श्री हिताचार्य जी के ज्येष्ठ पुत्र श्रीवन चंद्र गोस्वामी जी की वाणी सुनने के बाद उन्होंने ये आज्ञा दी कि सेवक वाणी को पढ़ो, सेवक जी की वाणी को पढ़ो। सेवक वाणी को पढ़ो श्री 84 संग। 84 संग हित 84 जिसको कहते हैं, वो 84
हित 84 के अंदर बड़ी बड़ी बहुत सुंदर जो है राधा वल्लभ संप्रदाय की रस पद्धति उपासना मार्ग का सम्यक प्रकारेण वर्णन मिलता है। उसका कोई अनुशीलन करे तो ये रीति को कोई जान पाएगा, जिसके लिए इशारा किया है कि व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। और श्री राधा सुधा निधि में तो ये कहा गया है, कोटि कोटि नरकों से भी जो घृणास्पद विषय वार्ता है उसकी चर्चा, उन भोगों की चर्चा रहने दो। श्रुति कथा के श्रवण में श्रम करना निरर्थक है। हाय हाय एकाकी भाव रूप मोक्ष से भी तो कहते हैं मुझे भय लगता है। शुक शनकादिक भक्तगण श्री कृष्ण के भजन में उन्मत्त हो रहे हैं तो इनसे भी मुझे क्या मतलब। सर्वोपरि उपासना है ना। मेरा मन तो केवल राधिका रानी के चरण कमल के रस में ही मगन रहना चाहता है, निमज्जन करना चाहता है। ऐसा राधा सुधी में, साधा सुधा निधि में लिखा है। राधा चरण प्रधान इसलिए कहा है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमि केवल्यतः। केवल इत्यादि जो मोक्ष हैं उनसे भी मुझको जो है भय लगता है, क्योंकि परेश भजोन्मत्ता यदि सुखादय किम ततः परंतु मम राधिका पद रसे मनोमज्जतु में। मेरा मन तो उसी में मज्जन करना चाहता है, राधा रानी के चरणों में। और हे राधे, बिहार लंपटता को प्राप्त प्रियतम को यदि आप स्वयं स्नेहवश मुझे सौंप दो, ऐसा सुधा निधि में लिखा हुआ, राधा सुधा निधि में। यदि श्याम सुंदर को आप मुझे स्नेहवश सौंप दो तो मेरी तो निष्ठा सुनिए। श्याम सुंदर तो आप सौंप दोगी, मैं मंद मुस्कान से युक्त कटाक्ष पात पूर्वक उनको देखूंगी, एक बार तो ऐसे देखूंगी और फिर पुलकित होने पर अति गाढ़ आलिंगन भी करूंगी। अपनी भावना सखी प्रकट कर रही है। इतना होने पर भी आपके ही चरणार बिंदों के दास्य का आस्वादन करूंगी। ये नहीं कि श्याम सुंदर की, मैं तो आप ही के, किशोरी जी मैं तो आप ही के चरणों के का आस्वादन करूंगी। यदि स्नेहाद्रे दिशसि रति लवम पट्य पदमिम गतम में स्वप्रेष्टम तदपि मम निष्टम शृणु यथा। कि मैं किशोरी जी के चरणों का ही आस्वादन करूंगी। ठाकुर जी को आप मुझे भले ही सौंप दो। और आगे प्रियादास जी कहते हैं सुदृढ़ उपासी। सुदृढ़ उपासी क्यों कहा है? उन्होंने अपने वाणी में लिखा है, रहो को काहू मन ही दिए, रहो को काहू मन ही दिए। मेरी प्राण नाथ श्री श्यामा, मेरी प्राण नाथ श्री श्यामा। शपथ करो तृण छिए, रहो शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मन ही दिए, रहो को
काहू मन ही दिए। जे अवतार कदम्ब भजत हैं, जे अवतार कदम्ब भजत है। धारी दृढ़ व्रत जूलिए, धारी व्रत दृढ़ जूलिए। ते वो उमगी तजत मर्यादा, ते हो उमगी तजत मर्यादा। वन बिहार रस पिए, रहो को काहू मन ही दिए। रहो को काहू मन ही दिए। खोए रतन फिरत जे घर घर, खोए रतन फिरत जे घर घर। कौन काज अस जिए, कौन काज अस जिए। हित हरिवंश अनत सचु नाही, हित हरिवंश अनत सचु नाही। रित श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही, हित हरिवंश अनत सचु नाही। बिनु यार रजहि लय, रजहि लय। रहो को काहू मन ही दये, रहो को काहू मन ही दिए। रहो को काहू मन ही दिए। मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा। शपथ करो तृण छिए, शपथ करो तृण छिए। रहो को काहू मन ही दिए। रहो को काहू मन ही दिए। को कैसा भी करो, अपने किसी को भी अपना मन दो, जिसकी जिस इच्छा करती है उसमें अपना मन लगावे। लेकिन कहते हैं कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, मेरी तो किशोरी ही प्राणनाथ हैं, मैं तो उन्हीं को। और कहते हैं श्री हरिवंश जी महाराज, श्री हरिवंश जी महाराज कह रहे हैं, सिहित हरिवंश अनत सचु नाही। कहीं कोई कुछ नहीं है बिनु रिया रज ही लय। जब तक आप रज का सेवन नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? को कवि वर्णन कर सके या वृंदावन को मूल, को कवि वर्णन कर सके या रमण रेति को मूल। क्योंकि या के कण कण में छुपी श्री युगल चरण की धूल। युगल चरणार बिंदों की धूल इसमें जो है रज में मिश्रित है। इसलिए कहते हैं कि कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। श्री हिताचार्य जी महाराज उपासना में नित्य दंपति श्यामा श्याम निव नव
नित्य नव निकुंजों में केली रत रहते हैं। श्याम सुंदर हमारे युगल सरकार नित्य नव निकुंज में केली रत रहते हैं, उसी की उपासना करते हैं। ये बहुत ही गूढ़ उपासना है, उत्तम उपासना, सर्वोत्तम। लेकिन वहां नित्य निकुंज में पहुंचने के लिए वो कहते हैं करत खवासी। उपासना कैसे होती है? अपना स्वरूप क्या होता है? सखी स्वरूप से ये उपासना संभव है। सखी का स्वरूप, सखी स्वरूप ही उपासना कर सकती है। इसलिए कहते कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। इसलिए कहा है कि उस रीति को कोई सब नहीं जान सकते, क्योंकि कुंज केली में सखी स्वरूप से ही प्रवेश है। वहां तो प्रवेश ही नहीं है, उपासना तो तब करेगा, उपासना के दर्शन तो तब होंगे। उपासना का तो वहां दर्शन भी नहीं है अगर सखी स्वरूप नहीं है। सखी ही बनकर के वहां जाया जा सकता है। और इसलिए बार बार प्रार्थना करते हैं, हरि हम कब होई हैं ब्रजवासी, हरि हम कब होई हैं ब्रजवासी, हरि हम कब होई हैं ब्रजवासी, श्री हरि हम कब होई हैं ब्रजवासी। सखी सहेली नीकी मिली है, सखी सहेली नीकी मिली है, श्री हरिवंश हरिदासी, श्री हरिवंश हरिदासी, हरि हम कब होई हैं ब्रजवासी, हरि हम कब होई हैं ब्रजवासी। बंसी बट की सिंदल शीतल छाया, बंसी बट की शीतल छाया, सुभग बहे जमुना सी, सुभग बहे जमुना से, हरि हम कब होई हैं ब्रजवासी, हरि हम कब होई हैं ब्रजवासी। जावे भव की करत लाल सा, जावे भव की करत लाल सा। कौन? लक्ष्मी जी को भी उसमें स्थान नहीं मिला। ठाकुर जी ने ब्रज से बाहर बेल वन में अभी भी तपस्या कर रही हैं लक्ष्मी जी। जावे भव की करत लाल सा, जावे भव की करत लाल सा, करमीडत कमलासी, करमीडत कमलासी, हरि हम कब होई हैं ब्रजवासी, हरि हम कब हुई है ब्रजवासी। इतनी आस व्यास की पूजबो, इतनी आस व्यास की पूजबो, वृंदा विपिन विलासी, वृंदा विपिन विलासी, हरि हम कब होई हैं ब्रजवासी, हरि हम कब होई हैं
हरि हम कब होई है ब्रजवासी, हरि हम कब होई है ब्रजवासी। नित किंज केल दंपति तहां की करत खबासी। दंपति कहा है, ये नहीं कोई ये समझे कि भाई राधा चरण प्रधान है तो केवल राधा रानी के उपासक नहीं। कुंज केली दंपति, नित्य नव निकुंज में विहरण करने वाले श्यामा श्याम युगल सरकार की उपासना है, लेकिन उनका जो झुकाव है वो किशोरी जी की तरफ है। और आराध्य तो उनकी युगल सरकार है। हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं। छिन एक कबउन अंतर होई, प्राण सु एक देह हैं दोई। एक प्राण दो देह के अंतर नहीं है। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। ऐसा श्री महाराज जी ने गाया है। और इनका मन का जो मोड़ वो प्रिया जी की ओर है। और युगल सरकार की उपासना करते इन्होंने लिखा है, आज अति राजत दंपति भोर, सुरत रंग के रस में भीने, नागरी नवल किशोर, आज अति राजत दंपति भोर। कुंज केली दंपति तहां की करत खबासी। और इन्होंने अभिलाषा भी प्रकट की है, हे राधिके तब कदा भवितास्म दासी, मैं आपकी कब दासी बनूंगी। हे किशोरी जी कब मुझे अपनी किंकरी बनाओगी। ब्रह्मादि दुर्गमते भ्रसभानुजाया कैंकर्यमेव मम जन्म जन्मनि स्यात्। हो ब्रह्मा जी के लिए भी जो अत्यंत दुर्गम है, ब्रह्मा जी भी तरसते रहते हैं हमें ब्रज का वास मिले, लेकिन कब मुझे उन वृषभानुजा किशोरी जी के चरणों कमल की सेवा मिलेगी, कब उनकी मैं खवासी किंकरी भाव को प्राप्त करूंगी जन्म जन्मांतर में, कब मुझे मिलेगी प्रभु। हे किशोरी जू। और क्योंकि किशोरी और युगल सरकार की सेवा तभी हो सकती है नित्य नवन कुंज में जब सखी भाव प्राप्त हो, उसके बगैर नहीं होगी। क्योंकि इनका तो जो प्रवेश है वहां सबका प्रवेश नहीं है। निकुंज महल माही करत टहल सखी, निकुंज महल माही करत टहल सखी, निकुंज महल माही करत टहल सखी, मिल के सकल तहां पहुँचे ना को, मिल के सकल तहां पहुँचे ना को। भाव सखी को बनाए तब कुंजन में जाए, भाव सखी को बनाए तब कुंजन में जाए, भाव बंध छूट जाए बेड़ा पार तेरो होए, भव बंध छूट जाए भाव भव बेड़ा पार, भव बंध छूट जाए बेड़ा पार तेरो होए, भव बंध छूट जाए बेड़ा पार तेरो होए। श्री राधिका विराजे तहां सखी, श्री राधिका विराजे तहां सखी, अरे ठाड़ी शीस नवा में सोई जन मोहि भावे, श्री राधा गुण गावे सोई जन मोहि भावे, ऋणिया जन्म जन्म में उन
उनको हारिणिया जन्म जन्म में उनको और सोई मोहि न चावे, सोई जन मोहि भावे, श्री राधा गुण गावे, सोई जन मोहि भावे। श्री राधा। अभिलाषा करती हैं सखियां, कैसे? आहा, वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सा दिन होगा जिस दिन मैं युगल सरकार को पान की बीड़ी अर्पण करूंगी, कभी चरणों को सहलाऊंगी, कभी माला आदि से विभूषित करूंगी, कभी व्यजन से वायु करूंगी, पंखा जलूंगी, और कभी कपूर आदि से सुगंधित स्वादिष्ट अमृत में तुल्य जलपान कराऊंगी। इसलिए जलझारी लेके खड़ी रहती हैं। वो जल ऐसा नहीं होता, कपूर आदि से सुवासित सुगंधित स्वादिष्ट अमृत तुल्य जल, ऐसे जल का मैं इनको युगल सरकार को पान कराऊंगी मैं। और कब मैं भली भांति निकुंज सदन में श्री राधा माधव युगल की सेवा करूंगी। ऐसा भाव श्री राधा सुधा निधि के अंतर्गत लिखा हुआ है। तांबूलम क्वचिदर्पयामि चरणौ, संवाहयामि क्वचित्, तांबूलम क्वचिदर्पयामि चरणौ, संवाहयामि क्वचित्, माल्याध्ययी, माला के द्वारा, माल्याध्ययी परिमंडये क्वचिदहो, संजीवयामि क्वचित्। और कभी सुंदर कपूर से सुगंधित स्वादिष्ट अमृत में कपूरादि सुवासितम क्वच पुनः, सुस्वादु चाम्बोमृतम, पायाम्ययेव गृहे कदा खलु भजे, श्री राधिका माधवो। कब इसका ऐसी सेवा कब मिलेगी? कभी मैं ये सखियों की सेवा है। अष्ट प्रकार की जो हमारी सखियां हैं, अष्ट सखी विराजमान हैं, सब ने अलग अलग सेवा ले रखी है, अपनी अलग अलग सेवा है। किसी की जलझारी की सेवा है, तो किसी की चमर ढुराने की, किसी की व्यजन ढुराने की, और किसी की मृदंग बजाने की, किसी की वाद्य यंत्र, किसी की वीणा बजाने की, और किसी की ढप, किसी की करताल, और कोई ताथे थे थे बोल सुनाती है। ये अष्ट सखियों की सेवा है। बोलिए अष्ट सखीन की जय। श्री रंगादि सुदेविका च ललिता, श्री रंगादि सुदेविका च ललिता, वैशाखिका चंपिका, चित्रा तुंग सखिंदु लेखक परा, शाष्टौ प्रधाना प्रिया, अन्या सन्ति मनोहरा प्रियतमा, नित्यं नवीनायता, वंदे तच्चरणारविंद मनिषं दासोऽस्महं श्रद्धया। इन ब्रजांगनाओं की उपासना करके, आहा, ब्रजांगनाओं की उपासना कौन कर सकता है? इनकी चरण धूलि की भी उपासना उद्धव सरीखे नहीं कर पाए। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, हम इनकी चरणों की उपासना की कौन कहे, इनके चरण रज की उपासना भी करने लायक मैं नहीं हूं। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वंदे नंद ब्रजश्री नाम पाद रेणुम अभिक्षण सह। उनके चरण रेणु की उपासना करो। तो ऐसी किशोरी जी की सखियां हैं जो सब अपनी अपनी सेवा है किशोरी जी की अर्पित करती हैं। और द्वार पर जय जयकार होती रहती है। द्वारे होए जय जयकार,
ब्रस भान की कुमार, द्वारे होए जय जयकार। वृषभान की कुमार, बोलिए वृषभानु नंदिनी जी की जय हो। श्री किशोरी जू की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। द्वारे होए जय जयकार। वृषभान की कुमार, सखी बीज नाते प्यार करें चमर ढुराए। 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 कोई लिए मोर छल, कोई जमुना को जल। कोई लिए मोर छल, कोई जमुना को जल। भाव स्वच्छ और सरल, सब प्रिया ही रिझाएं। 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 केसर चंदन और कपूर ले, केसर चंदन और कपूर ले। अरे मृग मद अंग लगावे, सोई जन मोहि भावे। श्री राधा गुण गावे, सोई जन मोहि भावे। ऋणिया जन्म जन्म में उनको, ऋणिया जन्म जन्म में उनको। सोई मोहि नचावे, सोई जन मोहि भावे। श्री राधा जी गुण गावे, सोई जन मोहि भावे। और सेवा क्या है? किशोरी जी की सखियां कोई उद्यान में जाकर के ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर फूल चयन करके लाती हैं, चमेली के, मोगरा के, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प, ये हार माला पहराते युगल सरकार को। और कोई बड़ी सुंदर सुंदर मेवा मिष्ठान की सेवा, कोई वाद्य यंत्र की सेवा, कोई वीणा, कोई सितार, और कोई मधुमेवा पकवान, कोई जाए के उद्यान। मधुमेवा पकवान, कोई जाए के उद्यान। मधुमेवा पकवान, कोई लाई पान दान। मधुमेवा पकवान, कोई लाई पान दान। कोई पान की बीड़ी खिलाती है ठाकुर जी को। मधुमेवा पकवान, कोई लाई पान दान। मधुमेवा पकवान, कोई लाई पान दान। कोई जाए के उद्यान, लावे कुसुम पराग। कोई जाए के उद्यान, लावे कुसुम पराग। कोई जाए के उद्यान, लावे कुसुम पराग। जाए के उद्यान, लावे कुसुम पराग। सुर मंडल लिए ढपुरा उपंग। सुर मंडल मृदंग लिए ढपुरा उपंग। सुर मंडल मृदंग लिए ढप तमुरा उपंग। सुर मंडल मृदंग लिए ढपुरा उपंग। सुर मंडल लिए लिए सुर मंडल मृदंग लिए सुर मंडल मृदंग। ढप तमुरा उपंग गावे नाना विधि राग। ढप तमुरा उपंग गावे नाना विधि राग। ढप तमुरा उपंग गावे नाना विधि राग। ढप तंबूरा उपंग गावे नाना विधि राग। सुर मंडल मृदंग लिए ढपुरा उपंग। सुर मंडल सारंगी सितार लेकर मैं। सारंगी सितार लेकर मैं।
नृत्य अनेक दिखावे सोई जन मोहि भावे श्री राधा हे जी गुण गावे सोई जन मोहि भावे श्री राधा। ऐसी भान की किशोरी कृपा कर दे थोड़ी, ऐसी भान की किशोरी कृपा कर दे थोड़ी, ऐसी भान की किशोरी कृपा कर दे थोड़ी, टूट जाए माया डोरी तब करे गुणगान, टूट जाए माया डोरी तब करे गुणगान। ऐसी भान शेष सन का आदि ध्यानी जाहूं, जहां पहुंचे ना ज्ञानी शेष सन का आदि ध्यानी, जहां पहुंचे ना ज्ञानी शेष सन कादिक ध्यानी, रति शारदा भवानी मुक्ति धरे जाको ध्यान, रति शारदा भवानी मुक्ति धरे जाको ध्यान। ऐसी भान की किशोरी कृपा कर दे थोड़ी, ऐसी भान की किशोरी कृपा कर दे थोड़ी, टूट जाए माया डोरी तब करें गुणगान, टूट जाए माया डोरी तब करें गुणगान। भक्ति अनन्य मिले जाको श्रुति, भक्ति अनन्य मिले जाको श्रुति वेद पार ना पामे सोई जन मोहि भामे श्री राधा गुण गावे सोई जन मोहि भावे श्री राधा। इसलिए हमने निकुंज की उपासना का गायन किया ताकि किशोरी जी की कृपा हो जाए। उसके बिना इनके चरित्र को गाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राधा चरण प्रधान किशोरी जी की कृपा प्राप्त की हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी की। इससे आगे का चरित्र आगे निवेदन होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः।